नमस्ते दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था एक्यूट डिजीज़ेज़ यानी तीव्र बीमारियों के बारे में। एक्यूट डिजीज़ेज़ क्या होती हैं, कैसे डेवलप होती हैं, कैसे इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए और इनके डिफरेंट स्टेजेस या चरण क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्रोनिक डिजीज़ेज़ यानी जीर्ण बीमारियां शरीर में किस तरह से डेवलप होती हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रूपल माहेश्वरी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो हम देख रहे थे एक्यूट डिजीज़ेज़ जो होती हैं, तीव्र बीमारियां, वो शरीर में विजातीय द्रव्य के इकट्ठे होने के कारण से होती हैं और जब बार बार शरीर में इन एक्यूट डिजीज़ेज़ यानी तीव्र बीमारियों को लंबे समय तक सप्रेसिव ट्रीटमेंट से दबाया जाता है तो शरीर में क्रोनिक डिजीज़ेज़ या जीर्ण बीमारियां डेवलप होती हैं। क्रोनिक डिजीज़ेज़ यानी ऐसी बीमारियां जो शरीर में लंबे समय तक रहती हैं और लंबे समय तक व्यक्ति को पीड़ा और वेदना देती हैं। तो बेसिकली एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ में डिफरेंस ये है कि एक्यूट जो डिजीज़ होती है वो सडन होती है, सडन ऑनसेट होता है उसका और वो कुछ समय तक रहती हैं और एक एक्यूट स्टेज आने के बाद, क्राइसिस स्टेज के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ या जीर्ण बीमारियां होती हैं वो शरीर में लंबे समय तक चलती हैं, एक निश्चित अंतराल तक, जब तक कि उनको सही ट्रीटमेंट ना मिल पाए। होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या कोई भी नेचुरल ट्रीटमेंट जब तक बीमारी को नहीं मिल पाता है तो जो क्रोनिक बीमारी होती है वो शरीर में लाइफ टाइम तक भी पड़ी रह सकती हैं या फिर जनरेशन टू जनरेशन व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकती है आनुवंशिक रूप से। तो इसलिए क्रोनिक डिजीज़ को हमको ट्रीट करने के लिए पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री लेनी होती है और यह समझना होता है कि ये जो बीमारियां हैं, जीर्ण बीमारियां, पुरानी बीमारियां शरीर में किस तरीके से डेवलप होती है, उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ेस ज़्यादातर डेवलप होती हैं वो एक्यूट डिजीज़ के सप्रेशन की वजह से होती है, उनके दबने की वजह से होती है। जैसे कि अगर जुकाम को हम बार बार दबाएंगे सप्रेसिव तीव्र दवाइयों से तो यह शरीर में अस्थमा का रूप ले लेती है। और अगर इसी तरीके से शरीर में बुखार, खांसी को लंबे समय तक सप्रेसिव ट्रीटमेंट से दबाया जाएगा तो यह आगे जाकर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का रूप ले सकता है। और ऐसे ही कई बीमारियां, एक्यूट बीमारियां होती है, उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द या और भी कई बीमारियां हैं जिनको यदि हम दवाइयों से दबाते जाएंगे तो यह जो विजातीय द्रव्य है जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए था एक्यूट डिजीज़ेस के फॉर्म में, वो नहीं निकल पाएगा और विजातीय द्रव्य शरीर में इकट्ठा होकर एक लंबे समय के बाद क्रोनिक डिजीज़ेस या तीव्र बीमारियों का रूप ले लेगा। और यह इस तरीके से यह हमारे शरीर में एक पेड़ की तरह रूट ले लेती हैं और जड़ें जमा बैठती हैं जिनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में पूरा जो है रोगी का इतिहास लेते हैं और उसके बाद जो केस हिस्ट्री में पेशेंट की शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक बीमारियों के बारे में भी जाना जाता है। जैसे कि वंशानुगत रूप से यदि किसी के मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी आदि को कोई बीमारी चल रही होती है तो उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं और उसके अनुसार ट्रीटमेंट देते हैं। और भी कई चीज़ें होती हैं मानसिक, भावनात्मक, जो व्यक्ति के इन बीमारियों के निर्माण में सहायक होती है, तो उन सब चीज़ों को भी हम होम्योपैथी में कंसिडर करते हैं। और इसी तरीके से जो कारण होते हैं क्रोनिक डिजीज़ेस के वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी कि हमारी जो जीवनचर्या है
आहार विहार है उसकी वजह से भी कई बीमारियां आजकल लोगों को हो रही हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, थायराइड आदि। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए सर्वप्रथम हमको अपनी जीवनचर्या को, आहार विहार को, जीवन शैली को संतुलित करना होगा। इसके लिए समय पर सोना, समय पर जागना और समय पर खाना और बाहरी पैकेट फूड आदि जो भी जितने भी चीज़ें हैं उनका, जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल यूज़ नहीं करना है। और इसके साथ साथ हमको मरीज की शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर बीमारी के हिसाब से लक्षणों को देखकर होम्योपैथी में उपयुक्त दवाई का चुनाव किया जाता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, ताकि वो जो है व्यक्ति की स्थितियों के अनुसार उसकी जड़ तक पहुंचकर उसको ठीक करें। तो इस तरीके से होम्योपैथी में क्रोनिक बीमारियों की चिकित्सा होती है। जब तीव्र बीमारियों को दबाया जाता है तो शुरुआत में बिल्कुल ठीक लगता है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लंबे समय अंतराल के बाद ये क्रोनिक डिजीज़ का रूप ले लेती है। इसलिए हमें शुरुआत में ही सावधानी रखनी चाहिए तीव्र बीमारियां होते ही कि इनको सप्रेसिव वजह से ट्रीट नहीं किया जाए और एक उपयुक्त दवाई का चुनाव करके पेशेंट की, मरीज की वाइटलिटी को बढ़ाकर इन जो बीमारियों के रूप में शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो गया है उसको बाहर निकालें, ताकि शरीर में लंबी बीमारियां, जीर्ण बीमारियां पैदा ही नहीं हो। यह इनका एक तरीका है बचने का। और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में भी हमको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। आजकल की ज़्यादातर बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही हैं, तो हमें इसके लिए विशेष जागरूक रहना है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।